अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में से है। हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और किस तरह से एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर असरअंदाज होता है। आज हमने देखना है कि एटॉमिक, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड कैसे वो चेंज होती है, एलिमेंट टू एलिमेंट उसमें क्या फर्क पड़ता है और उसके जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास होगा पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक ग्रुप के अंदर और एक पीरियड के अंदर। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा है डाउन द ग्रुप। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं उसको हमने टॉप टू बॉटम देखना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसी भी पीरियोडिक टेबल के, बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो आपके पास ग्रुप है, उसमें जब हम टॉप टू बॉटम किसी एलिमेंट की तरतीब को देखते हैं, किसी ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हैं, तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप 1 को देखें तो उसमें लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम, इस तरह से हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नंबर 1 आपके पास है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ आपके पास वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता है। अब चूंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है एटम के अंदर वो वैलेंस शेल में ऐड करना है, तो वहां पे न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी। दूसरी आपके पास रीजन इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो फिर आपके पास वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। इसलिए वैलेंस शेल में चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है तो वहां पे कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाती है। तीसरा मैंने लिखा है कि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दैट इज मेजर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में कितनी अट्रैक्शन है उसको भी हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से। अब जहां पे आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, मतलब कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, इट मीन वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी। इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आप एक ग्रुप है हमारे पास 17 ग्रुप ओवरऑल, या 7A भी उसको हम कह सकते हैं, जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। अगर हम उसमें देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टाटीन की। इसमें से सबसे लीस्ट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने वाला एलिमेंट है वो एस्टाटीन है और सबसे ज्यादा जो शो करते हो आपके पास क्लोरीन है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने तो ये क्या कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इसका मतलब जो आपके पास, सॉरी, कम होती है, इसका मतलब जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। लेकिन अब हम अगर एलोजेंस को देखें तो उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स की तरतीब होती है वैसे होती है कि सबसे पहला आपके पास एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फिर आपके पास होता है क्लोरीन, फिर आपके पास होता है ब्रोमीन, फिर आपके पास होता है आयोडीन और तब आपके पास एंड पे होता है आपके पास एस्टाटीन। अब यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ऊपर है। तो ट्रेंड के मुताबिक अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर उसका बनाया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वहां पे मैंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम शो की है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा शो की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन जो कि 328 किलो जॉल पर मोल है इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन जो कि आपके पास 349 किलो जॉल पर मोल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। फ्लोरीन के एटम के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसका जो वैलेंस शेल है वो दूसरा है। उसका इलेक्ट्रॉन जो हम प्लेस करेंगे वो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे जो कि वेरी स्मॉल साइज होता है और उस स्मॉल साइज ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद इतने छोटे शेल के अंदर मौजूद हैं, तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो जो आपके पास क्राउडेड है, जो छोटा सा शेल है वो ऑलरेडी क्या क्राउडेड है, तो उसके अंदर स्पेस फॉर द कमिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है
वहां पे आपके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का सामना करना पड़ता है कमिंग इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है और आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी जो कम रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपके पास क्या है कि एज फ्लोरीन इज मच स्मॉलर देन क्लोरीन, इट्स कमिंग इलेक्ट्रॉन इज फोर्स्ड इनटू अ कंपैक्ट शेल, जो कि एक छोटे शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, दैट इज ऑलरेडी क्राउडेड विद इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और वहां पे आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का सामना है एंड लोअर एनर्जी रिलीज, तब आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में एनर्जी कम खारिज होगी, तो कम खारिज होगी तो उसकी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम रहेगी। दैट वाज अ स्पेशल केस। आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या था, जनरल ट्रेंड से एक हट के बात की, जनरल ट्रेंड के मुताबिक आपके पास टॉप टू बॉटम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो उस अगर सेंस में हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। उसकी यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है दैट इज अक्रॉस द पीरियड। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ प्रेडिक्टेबल इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन मैंने यहाँ पे लिखी है, एटॉमिक साइज में डिक्रीज आता है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज कम हो जाता है, और एटॉमिक साइज कम होने की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाती है, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी न्यूक्लियस की तरफ से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो वैलेंस शेल में आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन की मैयर है। दूसरी आपके पास जो वजह है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एटम को अट्रैक्ट करने की, एटम के आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके पास उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं आपके पास, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या करते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो हम वैलेंस शेल के अंदर प्लेस कर रहे हैं उसके लिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। अब जब मैंने यहाँ पे इसका लिखा है, मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है कि जनरल ट्रेंड यही है, लेकिन चूंकि याद रखें किसी भी पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स। अब डिफरेंट ग्रुप में होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जब एक ग्रुप की एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो उनका जो वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, और तमाम हैलोजेंस के पी ऑर्बिटल, चाहे वो आपके पास फ्लोरीन का 2p हो, क्लोरीन का 3p हो, या डाउनवर्ड आप चलेंगे 4p या 5p होंगे, उनमें होगा p ऑर्बिटल और उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब उनमें जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से उनका ट्रेंड भी ऑलमोस्ट जनरल की तरह सेम रहता है। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। अब जब डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हद तक चेंज होगी। कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं पे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पे इस वजह से आपके पास स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज्यादा आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बात की है, आप नोट करें, इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ, जनरली तो हमने ये बात कर दी कि आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, लेकिन जब हम किसी खास पीरियड को उठा के देखेंगे और उसकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज है उनको एनालाइज करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जनरल ट्रेंड बहुत कम हद तक काम करता है। वहां पे जो आपके पास स्पेसिफिक केस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है आपके पास कि आप एनालाइज करें किसको, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को। यहाँ पे मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 आपके पास होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मैंने उनके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब अगर हम इनके ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो हमने जनरल तो ये पढ़ा कि लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम की होनी चाहिए और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, नियॉन वगैरह की होनी चाहिए। लेकिन जब हम इनका ट्रेंड देखते हैं, जब हम इनका ऑर्डर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो तब आपके पास कुछ इस तरह का ऑर्डर सामने आता है। अब यहाँ पे देखें, लिथियम से बाद में है बेरिलियम, लेकिन यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है।
ज्यादा होने की बजाय कम हो गई। इस तरह से आपके पास नाइट्रोजन यहाँ पे है, बहुत ज्यादा हद तक लिथियम से आगे चला गया, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लिथियम से भी कम हो गई है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने वो जो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पे फैक्टर इफेक्टिंग में जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे किस तरह से असरअंदाज होती है, अगर आप उसको याद करें तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या मामला है। यहाँ पे मामला यह है कि बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2s के अंदर मौजूद होते हैं और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो हाफ फेल्ड होता है। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं। ज्यादा स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उनकी जो एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये चीजें क्या करती है, फिर उनके अंदर स्पेसिफिक केसेस लेके आते हैं, स्पेसिफिकेशन एक्सेप्शन लेके आती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जनरल ट्रेंड से काफी हद तक इनका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास ये आपकी बुक में एग्जांपल वैसे नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्लासिफाई अपना थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि जनरली तो हम यही बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन वहां पे चूंकि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हद तक चेंज होती है, क्योंकि द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, इन अ पीरियड बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, और डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हद तक चेंज होती है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज के ऊपर या ट्रेंड के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से आपके पास अगरचा जनरल ट्रेंड यही है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, बट इन स्पेसिफिक केसेस जब हम देखते हैं तो वो कहीं पे बढ़ रही होती है, कहीं पे कम हो रही होती है। अगर हम उस जनरल ट्रेंड के मुताबिक देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से कहीं हद तक ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो लिथियम से क्या आ रही है, कम आ रही है। और उसके रीजन उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है।